जब टीचर हम बन जाते हैं हम एक ही, यहाँ क्यों आप डिस्क्रिमिनेशन करते हैं? तब बताइए हम कहाँ उसके अगेंस्ट जा सकते हैं? ट्रांसफर पॉलिसी को इम्प्लीमेंट हमने करवाया, ऑर्डर उसका हमने निकलवाया। उसके बाद जब जनरल टीचर्स फोरम कुछ बनी थी कुछ लोगों की, जब वो कोर्ट में गए, उस कोर्ट में उसके खिलाफ हम लोग लड़े, हमारे डोडा के साथी लड़े, पिटिशनर हैं उसमें। सिंगल बेंच का फैसला हमारे फेवर में आया, डिवीजन बेंच का फैसला हमारे फेवर में आया। तो कोर्ट में तो बिना लड़े वो नहीं आया होगा। किसने लड़ा है वो उनसे पूछे। आज की डेट में डिवीजन बेंच जो है वो भी ये मानता है कि आरईटीज जो है आप इनको डिनाई नहीं कर सकते हैं ट्रांसफर पॉलिसी के। उसके लिए हमारा जद्दोजहद जारी है। यहां भी हमें, क्योंकि मैंने पहले कहा हमारे हाथ में मेहनत करना है, कोशिश करना है, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। रिजल्ट जो देने वाले हैं उनके हाथ में है और ऊपर वाले के हाथ में। लेकिन तब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे जब तक हमें वो हमारा बेनिफिट नहीं मिल जाता। ट्रांसफर पॉलिसी के लिए हम लोग लड़ते रहेंगे। टीजैक हमेशा लड़ी है और हमेशा लड़ेगी। इंक्लूजन का आपको हरिलाल जी ने बता दिया कि हमारे ही चेयरमैन उसके पिटिशनर हैं और वो हर डेट पे जाते हैं, वहाँ पे जाके हियरिंग भी होती है और उसकी अपडेट आपको मिल जाती है। कोर्ट में जो मसला कोर्ट में है उसमें तो किसी का कंट्रोल नहीं है। अब कोई आदमी वहां जाके कोर्ट में जाके फोटो खिंचाता है कि मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, हमारी कमी ये है कि वो फोटो नहीं खिंचाते। हम लोग काम में विश्वास रखते हैं, दिखावे में नहीं। तो हम ये कोशिश करेंगे कि जितने भी हमारे मसले हैं, रेगुलेशन की मैंने बात की, अभी एक ऑब्जेक्शन लिस्ट भी आई है जिन लोगों के, बशीर साहब आपका भी उसमें नाम है, जो आपकी शॉर्ट कमिंग्स हैं। और भी जो लोग हैं आप मुझे आज अगर नहीं दे सकते तो जावेद साहब, हरलाल जी लिस्ट ले लीजिए जो लोग अनरेगुलराइज्ड हैं, जो जिनकी फाइल्स यहाँ से गई हैं। मेरे साथियों ने यहाँ कहा कि उनकी फाइल्स का पता लगना चाहिए। हाँ बिल्कुल लगना चाहिए और हम लोग लगाएं। डिस्ट्रिक्ट तक आपने करना है, उसके बाद जिम्मेवारी हमारी है। और आपको अगर डिस्ट्रिक्ट में भी जरूरत पड़े हम लोग डिस्ट्रिक्ट में भी आपके साथ काम करने के लिए और चलने के लिए हर वक्त तैयार हैं। आप हमें बुला के कभी देख लीजिए। आप नाम एक लिस्ट बना लीजिए कौन लोग जो है वो अनरेगुलराइज्ड हैं और उनकी फाइल्स कहाँ हैं। आपको शॉर्ट कमिंग्स उनकी दूर करनी पड़ेगी, हम आपको बता देंगे। नेक्स्ट वीक में डायरेक्टर ऑफिस जाऊँगा, उसमें मैं आपको पूरा पता भी करूँगा और बताऊँगा भी। और जो अगर आपके ऑब्जेक्शन होंगे उनको आप क्लियर कराइए। आने वाले दिनों में एक लिस्ट आने वाली है, उसमें आप लोगों का नाम शामिल होगा। ये मेरी तरफ से आपको एश्योरेंस। कन्वर्शन, उसके साथ ही कन्वर्शन की लिस्ट भी आएगी। जो 3 से 2 बने हैं, ग्रेड 3 से जिनको ग्रेड 2 बनना है, उनकी फाइल्स बहुत सारी हैं। और कुछ लोगों को डायरेक्टली भी ग्रेड 3 या ग्रेड 2 बनना है। आप अपनी फाइल्स वहाँ पहुँचाइए, जितनी भी तैयार हैं, तो उसको जैसे कोड ऑफ कंडक्ट हटता है उसमें हम लोगों को करवा देंगे। डीपीसी की यहाँ बात हुई है, 10 साल के बाद डीपीसी हुई थी और उसमें अब आप ये कहते हैं कि जो लेफ्ट आउट वो होते हैं कि मान लो 2007 का आदमी आ गया, 2006 का छूट गया, उसको हम लेफ्ट आउट कहते हैं। अब जो आदमी टेंटेटिव लिस्ट में था लेकिन फाइनल लिस्ट में नहीं आया, उसको हम लेफ्ट आउट नहीं करेंगे, क्योंकि शायद वैकेंसीज उतनी थी और कुछ उसमें टेक्निकल इशू था। डायरेक्टर साहब से बात भी हुई, आने वाले दिनों में एक और लिस्ट आएगी, जो वो लोग हैं वो लोग भी उसमें होंगे और भी ऐड होंगे उसमें। एक लिस्ट और भी आएगी डीपीसी की, लेकिन वो आप कोड ऑफ कंडक्ट के बाद ही आएगी। एडजस्टमेंट आपकी जो डीपीसी जिनकी हुई है मास्टर्स की, कोड ऑफ कंडक्ट के बाद होगी। लेकिन इफेक्ट आपको 11 मार्च 2024 से मिलेगा। नोशनल इफेक्ट, फाइनेंशियल इफेक्ट आपको मिलेगा फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, लेकिन नोशनल इफेक्ट आपको मिलेगा जब से आपकी डीपीसी की लिस्ट आई है 11 मार्च 2024 से। तो उसके बाद हमारे और जो यहाँ लोगों ने इशू म्यूचुअल ट्रांसफर की आपने बात की, किसी अगर फाइल्स हैं आप हमें बताइए, हम उसमें बिल्कुल उसको फॉलो करेंगे। जोन, मैं दोबारा जोन पे आता हूँ। जितने लोग यहाँ आज की इस मीटिंग के माध्यम से आपने ज्वाइन किया है, बहुत खुशी है कि इतना बड़ा नंबर। जावेद साहब, बहुत सारी ज्वाइनिंग्स हुई लेकिन इतना नंबर एक जगह पे ज्वाइन होना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं और आपका स्वागत करता हूं। आपको वादा चाहता हूं, आज बहुत सारी नजरें होंगी आप पे, कल आपको ताने भी मिलेंगे, आप कहाँ गए हो, क्यों गए हो, कैसे गए हो। मुझे कटोई साहब ने बताया कुछ और भी प्रोपेगेंडा चलेगा। आपको अपना वादा निभाना है। आप इस झंडे के नीचे आए हैं, इस बैनर के नीचे आए हैं, ईमानदारी से आप आइए। ये आपका घर है, आप चलाइए। हम आपके पीछे चलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और हमारी तरफ से आपको वादा है, कहीं भी किसी भी लेवल पे कहीं भी आपको जरूरत पड़ेगी
हमारा एक एक सिपाही आपके साथ खड़ा होगा किसी भी लेवल तक जाने के लिए। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे साथी ने यहाँ पे बात की सिंगल टीचर कुछ प्राइवेट स्कूल्स हैं, एक तो डायरेक्शन दिलवाई थी हमने डायरेक्टर साहब से भी कि सिंगल टीचर स्कूल कोई नहीं होना चाहिए, लेकिन अब प्रॉब्लम फील्ड में ये है टीचर्स ही नहीं है। आप एक उसका सोल्यूशन भी निकालिए। मैं आपको इनवाइट करता हूँ, कुछ साथी जो आना चाहें जो आ सकते हैं। नेक्स्ट वीक मैंने वेडनेसडे या थर्सडे को डायरेक्टर ऑफिस जाना है, तो आप में से अगर कोई आ सकता है आप आइए। जो आपकी बातें हैं आप मुझे टेलीफोनिकली हम डिस्कस कर लेंगे, उनको पूरी तरह डिस्कस हम वहाँ करेंगे। और ऊपर दूसरा आ गया रैशनलाइजेशन का इशू। रैशनलाइजेशन अब ना ही ZDO करेगा ना ही CO करेगा, अब ये करेंगे जॉइंट डायरेक्टर विद अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर। जॉइंट डायरेक्टर जो है वो लकीली हमारे और आपके एक ही है, उन्हीं के पास चार है, रामबन, डोडा, किश्तवाड़, उधमपुर, रियासी का 5 डिस्ट्रिक्ट। आप कभी भी आ जाइए। रैशनलाइजेशन के प्रपोजल आप जो जैसे आप चाहते हैं, क्योंकि फील्ड में हम लोग हैं, जैसे अल्लाह जी ने कहा कि फील्ड में हम लोग हैं, हमें पता है किस तरह से चलना। आप ले